आखिर कैसे राजस्थान के एक छोटे से व्यापारी ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। कहानी की शुरुआत होती है सेठ शोभाराम से, जो राजस्थान के बिलनी गांव में एक छोटे से व्यापारी थे। उनकी कमाई इतनी ही थी कि बस घर का गुजारा हो सके, लेकिन उनके बेटे शिवनारायण बिरला ने वही बिजनेस संभालते हुए इतिहास रच दिया। 1840 में शिवनारायण बिरला का जन्म हुआ। बचपन से ही उनमें मेहनत और समझदारी दोनों थी। वो अपने पिता के साथ व्यापार में हाथ बढ़ाने लगे और जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि कॉटन यानी कपास का बिजनेस आने वाले समय में बहुत बड़ा हो सकता है। उस दौर में ब्रिटिश लोग भारत से कच्चा माल बाहर भेजा करते थे। शिवनारायण ने यह देखा और समझा कि अगर वही काम वो खुद बड़े स्तर पर करें तो उन्हें भी फायदा हो सकता है। इसी सोच के साथ उन्होंने कॉटन ट्रेडिंग शुरू की और मुंबई जाकर अपने बिजनेस को और बढ़ाया। धीरे धीरे उनका नाम मार्केट में चलने लगा। कुछ ही सालों में उन्होंने अपने ट्रेडिंग हाउस की शुरुआत की, जिसका नाम रखा शिव नारायण बलदेव दास ट्रेडिंग हाउस। बलदेव दास उनके गोद लिए हुए बेटे थे। जब शिव नारायण बूढ़े हो गए तो उन्होंने पूरा बिजनेस बलदेव दास को सौंप दिया। बलदेव दास सिर्फ बिजनेस में ही नहीं बल्कि समाज सेवा में भी बहुत आगे थे। 1917 में उन्हें उनके योगदान के लिए राव बहादुर अवार्ड मिला और 1925 में ओडिशा और बिहार की सरकार ने उन्हें राजा की उपाधि दी। बलदेव दास के 4 बेटे थे, जुगल किशोर बिरला, रामेश्वर दास बिरला, घनश्याम दास बिरला और ब्रिजमोहन बिरला। इनमें से सबसे ज्यादा नाम कमाया जीडी बिरला और ब्रिजमोहन बिरला ने। घनश्याम दास बिरला यानी जीडी बिरला स्कूल से निकलने के बाद कोलकाता चले गए थे। वहां उन्होंने झूठ ब्रोकर के रूप में काम शुरू किया और फिर 1919 में बिरला झूठ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की स्थापना की। शुरुआती दिनों में काफी मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। 1924 में उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स की शुरुआत की ताकि भारत की आजादी की आवाज पूरे देश तक पहुंच सके। फिर आया साल 1942, जब जीडी बिरला ने हिंदुस्तान मोटर्स की नींव रखी और उसी से बनी एम्बेसडर कार ने भारत की सड़कों पर दशकों तक राज किया। आगे चलकर 1947 में उन्होंने ग्रासिम इंडस्ट्रीज की स्थापना की और भारत में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का नया दौर शुरू किया। जीडी बिरला ने न केवल इंडस्ट्री में बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा योगदान दिया। उन्होंने कई यूनिवर्सिटीज और संस्थान बनवाए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी देश को आगे ले जा सकें। 11 जून 1993 को जब जीडी बिरला का निधन हुआ, तब तक बिरला ग्रुप भारत ही नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर में से एक बन चुका था। एक छोटे गांव से शुरू हुई कहानी आज भी इस बात का सबूत है कि अगर इरादा बड़ा हो तो शुरुआत चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, मंजिल एक दिन इतिहास बन ही जाती है।